अब सोचिए, नीरज चोपड़ा की उम्र सिर्फ 25 साल है और इतनी कम उम्र में वो जिस प्रेशर से गुजरे, इसे आप कह सकते हैं कि यह दबाव की, प्रेशर की पराकाष्ठा थी। नीरज चोपड़ा का सामना अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के साथ साथ एक बहुत बड़े देश के साथ भी था, जो विलेन की तरह उन्हें हराने की साजिश कर रहा था। लेकिन इस प्रेशर कुकर जैसी स्थिति में भी नीरज चोपड़ा ने हार नहीं मानी और वो भारत के लिए तब भी गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे। हालांकि आज अगर आप सोचेंगे तो कल अगर नीरज चोपड़ा हार भी जाते, गोल्ड मेडल ना भी जीत पाते, तो कोई उनसे शिकायत नहीं करता। पूरा देश तब भी उनके साथ खड़ा रहता, नीरज चोपड़ा को उतना ही प्यार और सम्मान देता। और नीरज चोपड़ा चाहते तो वो विक्टिम कार्ड खेलकर बड़ी आसानी से ये कह सकते थे कि चीन की वजह से वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, क्योंकि चीन ने उनका जो बेस्ट थ्रो था उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया। चीन ने उनके साथ चीटिंग की, लेकिन चीटिंग तो हुई, तो क्या हम हार मानकर बैठ जाएं? उन्होंने इन सारी बातों को अलग रखकर अपना निशाना गोल्ड मेडल पर बनाए रखा। गोल्ड मेडल पर जो उनकी नजर थी, उस नजर को उन्होंने हटने नहीं दिया। और जैसे किसी भी फिल्म में विलेन की तमाम कोशिशों के बाद भी आखिर में हीरो जीत ही जाता है, वैसे ही नीरज चोपड़ा भी भारत के लिए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। हमारे देश के तमाम युवा जो आज, और बाकी के लोग भी जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, जरूरी नहीं कि आप खिलाड़ी हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी खास प्रोफेशन में ही हैं, जीवन में ये एक आपके लिए बहुत बड़ा संदेश है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, आज नीरज चोपड़ा से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह लाइफ लेसन है जो नीरज चोपड़ा ने आपके लिए भेजा है चीन से। भले ही कितनी बड़ी बड़ी ताकतें आपके खिलाफ काम कर रही हो, आपके खिलाफ साजिश रची जा रही हो, आपके खिलाफ छल कपट हो रहा हो, अगर आप इस प्रेशर को झेलते हुए बिना झुके, बिना रुके अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए 25 साल के इस युवा ने, नीरज चोपड़ा ने, पूरी दुनिया को दबाव में कैसे काम करना चाहिए, यह पूरी दुनिया को एक लाइफ लेसन कल दिया है। और किसी भी खिलाड़ी के हाथ पांव फूल जाएंगे अगर उसे ऐसा लगे कि उसका जो बेस्ट थ्रो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया, और वो इसके लिए तैयार भी नहीं है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और कल नीरज चोपड़ा के लिए आप समझ लीजिए एक डू और डाई वाली स्थिति थी, या करो या मरो। ऐसे में ज्यादातर लोग दबाव में टूट जाते, लेकिन नीरज चोपड़ा ने इस चुनौती को स्वीकार किया, इसे अंग्रेजी में कहते हैं हेड ऑन लिया, और उन्हें अपनी प्रैक्टिस पर, अपने बल पर, अपनी स्किल पर इतना विश्वास था कि वो दोबारा से ऐसा ही थ्रो फेंक पाएंगे और गोल्ड मेडल को तब भी छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने यही करके दिखाया। कोटा में भी जो छात्र प्रेशर को झेल नहीं पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूं जो कोटा में आजकल आप देखते रहते हैं, छात्र डिप्रेशन में है, आत्महत्या कर लेता है। आज वो सारे छात्र, चाहे वो कोटा में पढ़ते हैं या किसी और जगह पढ़ते हैं, वो भी नीरज चोपड़ा से प्रेरणा लेकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। और नीरज चोपड़ा, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ 25 साल के ही तो हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके पास जीवन में 40-50 साल का अनुभव है। बहुत ही अनुभवी हैं, बड़े बूढ़ों की तरह वो सब हर स्थिति को झेलने के लिए अब अनुभव के आधार पर तैयार है। वो भी एक 25 साल का युवा ही है जिसने पहली बार इस तरह की स्थिति का सामना किया, और उस स्थिति से कितने शानदार तरीके से वो निकले, ये आज पूरे देश के लिए और युवाओं के लिए सीखने वाली बात है। अब नीरज चोपड़ा अकेले ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिनके साथ एशियन गेम्स में इस तरह की धोखेबाजी हुई है। मेंस जेवलिन थ्रो के फाइनल में ही सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के ही किशोर जैना के साथ भी यही हुआ। उनके भी सेकंड थ्रो को यह कहते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि उनका पैर सफेद लाइन से टच हुआ है, लेकिन बाद में चीन के अधिकारियों को अपनी गलती माननी पड़ी और उनके थ्रो को डिस्क्वालीफाई करने का जो फैसला है उसे वापस लेना पड़ा।